Hello everybody. Students, I hope that you all are fine. और यूनिट नंबर 4 का एक वीडियो अभी मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने बोर्ड से पढ़ाया है आप लोगों को। और अब हमारा बोर्ड से बाद अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे पीडीएफ से हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर? एक सर्किट ब्रेकर में और एक फ्यूज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर में और फ्यूज में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, फ्यूज एक ऐसा चीज होती है, फ्यूज फ्यूज एक ऐसी चीज है जो कि सर्किट को ब्रेक कर देती है, मेक नहीं कर पाती, बना नहीं पाती। तो इससे क्लियर डेफिनेशन समझ में आना चाहिए हमें कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसी चीज है विच कैन मेक अ सर्किट एज वेल एज ब्रेक अ सर्किट। दोनों चीजें जो कर सके, मेक एंड ब्रेकिंग, बोथ थिंग्स व्हिच कैन वेयर कैन बी डन, उस चीज को कहा जाएगा सर्किट ब्रेकर। इसी तरह घर में जो अभी आजकल हमारे यहाँ सुनते हैं एमसीबी लगी हुई है, एमसीबी का फुल फॉर्म ही है, एमसीबी का फुल फॉर्म ही होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी जो घर में लगी है उसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, so circuit definition of a circuit breaker comes to that it is it is an arrangement which makes as well as breaks the circuit is known as circuit breaker। यहाँ आप ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा। जो नॉर्मल वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ये हमारा दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये हमारे दो और कॉन्टैक्ट्स हैं प्लंजर के, ये इस तरह से, यानी कि ये फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो जब भी फॉल्ट आएगा और ये मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ मूव करेंगे, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, पुराने जो मैंने नॉर्मल बोर्ड पे समझाया है उसमें मैंने बताया है कि क्यों कॉन्टैक्ट्स मूव करेंगे। कॉन्टैक्ट्स मूव इसलिए करेंगे क्योंकि फॉल्ट करंट होगा तो सर्किट को डिस्कनेक्ट करने। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्क जनरेट होगी, आर्क को हम बोलते हैं आर्क। तो आर्क क्या होता है, आर्क के बारे में मैंने अपने उस वीडियो में अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज आर्क? तो आर्क क्या होती है, एक आग है जो कि जिसमें जब ये दो डिस्प्लेसमेंट होगा तो मूवमेंट ऑफ, आर्क का क्या मतलब होता है? आर्क का मतलब होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि जनरेशन ऑफ आयंस। अब हमें उस आग को रोकने के लिए आयंस को रोकना है और आयंस में सबसे ज्यादा जरूरी है हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करें। तो आर्क हो गया। तो आर्क इन वैक्यूम, यहाँ पे ये जो पूरा है इसको आप जब इसको भी आप पढ़ेंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम होता है, इस वजह से वैक्यूम अगर क्रिएट कर देंगे या हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि ऑयल, यानी और हम मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था SF6 गैस एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो कुल मिला के देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, 4 टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हमें पढ़ने हैं इस कोर्स में अपने, और जो कि इसमें आगे आपको कंटिन्यू में है। जो आपको मैंने असाइनमेंट में भी गिवन है, इस पूरी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आर्क क्या होता है, आर्क। तो आर्क आप समझ गए हैं, जब कॉन्टैक्ट डिस्प्लेस होंगे एनोड कैथोड क्रिएट होगा, एनोड कैथोड क्रिएट होने के बाद देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम cathode towards anode. In this mobility, in this movement, they will deliver lots of energy, they will release lots of energy, और उस एनर्जी को ही हम आर्क बोलते हैं। उस आर्क को रोकना है वरना हमारा पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज में और उसमें क्या डिफरेंस है, फ्यूज में और फ्यूज कैन ब्रेक द सर्किट बट इट कैन नॉट मेक द सर्किट। ओके, तो अब हम हमारे जो मेन आरजीबीटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं ये इस टाइप के, अब आप देख पाएंगे और आप इनको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। हम अब आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट के लिए हम अपनी बुक भी देखते हैं जिस बुक को हम रेफर कर रहे हैं। वीके मेहता की फिलहाल सॉफ्ट कॉपी की बुक है ये मैंने आपसे शेयर की हुई है स्टूडेंट्स। इस बुक में चैप्टर नंबर 19, यहाँ देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा, और ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4। वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर 4। ये हमारी यूनिट है 4, और यूनिट 4 में ये देखिए, ये जो ड्रम्स आप देख रहे हैं ना, ये सर्किट ब्रेकर्स,
क्या हो रहा है, ये ड्रम्स हैं और एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज भरी हुई है, 1 मिनट के लिए हम अजम्पशन करते हैं इसमें हवा हो सकती है, ऑयल हो सकती है, SF6 गैस हो सकती है, और यहाँ पर है हमारे ऊपर कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर जब प्रेशर से ये चीज इसके अंदर जाएगी, क्यों जाएगी, ताकि जब भी यहाँ पे ऊपर जो कॉन्टेक्ट्स हैं जब वो डिस्प्लेस होंगे तो जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए इनके अंदर भरे हुए मीडियम का हमें यूज करना है। अब वो मीडियम क्या होगा, कुल मिला के आप बात समझ गए हो कि दो सर्किट, ये कनेक्टेड सर्किट को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में आर्क पैदा होगा, आग। जब ये ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि फॉल्ट आएगा, हम यहाँ से, यहाँ इस जगह से हम जाता हुआ करंट अगर जा रहा है यहाँ, हम उसे रोक रहे हैं अचानक से स्पीड गाड़ी को, तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। तो उस एक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बलून्स का यूज करते हैं, कार में एयर बैग्स। इसी तरह हमें कुछ व्यवस्था करनी है यहाँ पर भी, तो अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट। अब करंट की वैल्यू 1000 एम्पियर्स है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो उस तरीके के लिए सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज होगा, अगर कम है तो, और रेटिंग कम है तो कौन सा यूज होगा। अलग अलग रेटिंग में अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स का यूज होगा, तो टोटल मिला के 4 सर्किट ब्रेकर हम पढ़ेंगे। तो और 4 क्या सर्किट ब्रेकर्स कौन कौन से वर्ड में हमें आपको मालूम होना चाहिए, वैक्यूम, एयर ब्लास्ट, ऑयल, और साथ में SF6। अब ऑयल के अंदर भी वेराइटीज हैं, एयर ब्लास्ट के अंदर भी वेराइटीज हैं, जैसे कि एक्सियल, क्रॉस ब्लास्ट, आज हम वो भी देखेंगे। और ये तो सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा था कि आर्क क्या होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन को क्वेंचिंग भी बोलते हैं, आर्क क्वेंचिंग, तो मैंने अपनी उस वीडियो में आपको समझाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन आपको यहाँ पर भी गिवन है, इट कैन मेक एंड ब्रेक द सर्किट। और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो कि मैंने समझाया हुआ है, हल्की सी रीडिंग में समझ में आ जाएगा। आर्क फिनोमिना क्या है, आर्क फिनोमिना मैंने आपको बताया है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स जनरेशन which moves from anode to cathode, sorry cathode to anode। और इस आर्क में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक लेंथ ऑफ द आर्क और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेटली जो करंट है, करंट का फॉर्मूला होता है क्या, करंट, सॉरी, अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस है दैट इज रो एल बाई ए। और जो आर्क है, आर्क, आर्क मतलब आर्क, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आर्क कम हो जाएगी, आर्क कम हो जाएगी। तो इस फिनोमिना पे पूरा प्रिंसिपल चलेगा। तो रेजिस्टेंस को कम करना है हमारा मेन उद्देश्य। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम लेंथ ऑफ द आर्क को बढ़ाएंगे और एरिया ऑफ द आर्क को कम करेंगे। अब ये कैसे करेंगे वो हम आगे आगे देखेंगे। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड देखो यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने दे दिया है, या लो रेजिस्टेंस करंट जीरो मेथड। अब लेंथनिंग दी आर्क, यानी लेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, कूल करना है अलग अलग मीडियम से, स्प्लिट स्प्लिट कर देंगे। आप खुद सोचो, एक लकड़ी का मोटा, ये मोटा लकड़ी है, ये वुडन पीस है, अगर हम इसको काट दें, ऐसे स्प्लिट कर दें, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो ये अलग, हमने इसके एरिया कम कर दिया, हमने इस लकड़ी की शक्ति कम कर दी इसको अलग अलग पार्ट्स में काट के। इसी तरीके से जो आग होती है, आर्क है, उसको हम काट देंगे अगर, तो बस, तो उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हम चाह रहे हैं रिक्वायर्ड चीज हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप वही चीजें दोबारा से देख सकते हैं। हमारा आज का जो कंटिन्यूएशन का जो टॉपिक है वो रहेगा कि ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और हमें चारों टाइप के सर्किट ब्रेकर्स पढ़ने हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी नॉट अबाउट द ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए कल, मतलब इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो ऑयल सर्किट ब्रेकर पे आएगा। अभी फिलहाल जो हमें देखना है वो है हमारा एयर 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 ब्लास्ट सर्किट।
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इसी के अंदर का पार्ट है। ये 19.13 एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये दो टाइप के पैरेलल नोड्स हैं जिन्हें हम चला रहे हैं। ये आर्क वगैरह ये सब आपने देख लिया है, मैंने आपको समझा दिया है। हम अब डायरेक्टली आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो कि है एयर सर्किट ब्रेकर। जब देखो हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड, ये हम देख चुके हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्राइकिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा और डीपली ये सब चीजें क्या होती हैं। अब हाँ, अब टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में हम सबसे पहले जो अभी इससे पहले जो चीज छूटी है, रिकवरी वोल्टेज, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आर्क के अंदर में आता है। वो मैंने उसमें अपने बोर्ड वाले लेक्चर पे और डिटेल में अच्छे से कवर किया हुआ है, वहाँ आपको ये चीज समझ में आएगी। और जो थर्ड और लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसको हम अभी देख रहे हैं। अब जैसे दिया हुआ है एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट का क्या मतलब होगा पहले हम ये समझें, और का क्या मतलब होगा। तो होगा कुछ नहीं, ये कॉन्टेक्ट्स है स्टूडेंट्स, ये कॉन्टेक्ट्स है, यहाँ से करंट जा रहा है और ये हमारा मान लीजिए कनेक्शन इस तरह से। और हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो भी इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट है, सपोज करो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है या ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, जो भी मूविंग कॉन्टैक्ट है वो जब पुश होगा तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगी, उसको बुझाना है। तो हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जैसे ही फॉल्ट आएगा तो जो एयर है, एयर एक एयर बहुत तेजी से प्रेशर से एयर यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी इस छोटे से चैम्बर में, इस छोटे से चैम्बर में एयर इकट्ठी हो जाएगी। और जैसे ही कॉन्टैक्ट डिस्प्लेस होंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट डिस्प्लेस होते ही ये जो हवा है उसको बुझाने में लग जाएगी। अब कैसे बुझाएगी उसको वो हमें देखना है। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले तो हमें एयर चाहिए प्रेशर में रखी हुई, तो हमें एयर का रिजर्वायर टैंक बनाना होगा। तो हमें एक रिजर्वायर टैंक बनाना होगा और उसके बाद उस एयर को प्रेशर से ऊपर कॉन्टैक्ट्स जहां पर कनेक्टेड है ये वाले, यहाँ लेके आना होगा। तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर उसको कि दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए यहाँ पे, क्रॉस ब्लास्ट और एक्सियल ब्लास्ट। तो ये कैसे काम करेंगे, इन नोट्स में भी हमारा, अब ये देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में या एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस नोट्स में, तो हम वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉस ब्लास्ट हो गया। ये क्रॉस ब्लास्ट का क्या मतलब हो, पहले मैं यही बता देता हूँ। क्रॉस ब्लास्ट मतलब देखो बेटा, ये है कॉन्टेक्ट, ये है कॉन्टेक्ट, फिक्स कॉन्टेक्ट। और होगा ये क्रॉस ब्लास्ट में क्या होता है कि जैसे ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, क्रॉस ब्लास्ट में क्या होगा कि बीच में से हवा आएगी, एयर आएगी, और हम यहाँ पर जैसे ये जो स्प्लिटर तुम्हें दिख रहे हैं ना, स्प्लिटर का क्या मतलब है, आग तो यहाँ लगी है दो कॉन्टेक्टों के बीच में, मतलब ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये इनके बीच में लगी है आग। अब यहाँ से आएगी हवा तेजी से, और हवा, स्प्लिटर का क्या मतलब है, ऐसा समझो कि ये जो स्प्लिटर है ये क्या करेंगे, आग को इधर ले जाएगा, एक एक आग ये वाली हवा आग को इस हिस्से में खींच के ले जाएगी, दूसरी इस हिस्से में अंदर खींच के ले जाएगी, तीसरे इस हिस्से में। तो क्रॉस ब्लास्ट में प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि जैसे ही आग आएगी तो आग को हवा अलग अलग जगह में ले जाके उसकी लेंथ बढ़ा देगी, लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट कम होगा, आग कम हो जाएगी। अब हम बात करें एक्सियल ब्लास्ट में क्या होता है, एक्सियल ब्लास्ट में क्या होगा, जिस जगह पर कांटेक्ट लगा है अब वो देखते हैं। यानी कि यहाँ कांटेक्ट ये ऐसा है, पहले यहाँ मेरे डायग्राम में ये कांटेक्ट है, तो अब आग इधर से नहीं आएगी, आग अब इधर से आएगी ऐसे।
और ऐसे कैसे आएगी, ऐसे कुछ ऐसे आएगी, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, यहाँ पर हमारा रिजर्वायर टैंक होगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे आएगी, ऐसे। अब यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझने के लिए ये रीड कर सकते हो आप कि अप टू 15 किलो वोल्ट तक हम वैक्यूम, until the development of new vacuum and SF6 हम यही यूज करते थे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये रेटिंग आप यहाँ पर ये नोट्स प्रोवाइडेड नोट्स में आप इसको देख पाएंगे। और मैं अब आपको यहाँ इसमें दिखाता हूँ डायग्राम, इस तरह से रहता है। ये देखिए, ये है हमारा एयर रिजर्वायर, ये है वॉल। अब हमारी एयर यहाँ से इस एयर रिजर्वायर से ऐसे जाएगी और ये जो दो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये ओवल शेप के लंबे लंबे, ये फिक्स कांटेक्ट है और ये जो एरो है ना, ये आग लगी हुई है। तो अब यहाँ इकट्ठा होकर चैम्बर में स्टोर हो जाएगी और इस चैम्बर में जब ये आग लगेगी तो ये यहाँ से ऐसे आग को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी। मतलब तेजी से ये जो हवा का प्रेशर है ना, इस आग को एटमॉस्फेयर में ले जाएगा और यहाँ से दूसरा हवा एटमॉस्फेयर में ले जाएगा। समझ में आ गया आपको ये बात। और आर्क और क्रॉस क्रॉस ब्लास्ट में क्या होगा, आर्क हवा में बाद में जाएगी, पहले स्प्लिटर में जाके कमजोर होगी। मतलब हम एक आर्क को अलग अलग हिस्से में खींच खींच कर ले जा रहे हैं और उसको उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से कि किस तरह से ये वर्किंग चल रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, सब चीज़ों में वही होने वाला है। थोड़ा सा आपको एक्सेल ब्लास्ट का डायग्राम और ये मैं अपने भी नोट्स आपको शेयर करूंगा और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको कंपेयर होना चाहिए। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, द रिस्क ऑफ फायर इज एलिमिनेटेड। ऑयल सर्किट ब्रेकर में रिस्क रहता है आग का, इसमें नहीं रहता है। Or the growth of dielectric strength is so rapid that final contact gap needed for arc extension is very small. This reduces the size of the device. Size इस device का कम होता है क्योंकि इसमें हम, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है एयर को स्टोर करना ज्यादा मेंटेनेंस वाला प्रॉब्लम नहीं रहता। Due to lesser arc energy, air blast circuit breaker are very suitable for conditions where frequent operation is required. जहाँ बार बार पे लाइन की फॉल्ट होता हो वहाँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आदमी यूज करते हैं और वो चल ही रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग हम वैक्यूम इसके बाद यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। तो बहुत बड़ा जब होता है जहाँ बड़े फॉल्ट की आशंका रहती है वहाँ पर SF6 गैस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, द एयर हैज रिलेटिवली इंफीरियर आर्क एक्सटिंग्विशन प्रॉपर्टी। कुल मिला के आप समझ रहे होगे, हवा कई बार क्या होती है कि हमें उसे ऑक्सीजन फ्री करके उस एयर को रिलीज करना पड़ेगा, वरना वो और उसको आग को और कई बार बड़ा भी कर देती है। तो the air blast circuit breaker are very sensitive to the variations in the rate of rise of restriking voltage. Restriking दोबारा, क्योंकि आग हवा में क्या होता है कि दोबारा आग पकड़ने के चांसेस हैं, दोबारा रिस्ट्राइक होने के चांसेस हैं, तो ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो पहला टाइप का सर्किट ब्रेकर है एयर ब्लास्ट में एक्सियल ब्लास्ट, इसका ये है डायग्राम है, और ये डायग्राम है उसमें दूसरे वाले नोट्स में मिली मैं कुछ मेरे पास डाउनलोडेड और मटेरियल है, वो भी मैं आपके साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो भी शेयर कर दूंगा, वेदर थ्योरी पर्टिकुलर। ओके, तो यहाँ ये चीज एयर क्लास सर्किट ब्रेकर क्लियर है और ये आपका एक्सचेंज हो गया, यहाँ आपका ये फॉर क्लास ब्लास्ट हो गया। अब हम ऑयल सर्किट ब्रेकर डिस्कस करेंगे, SF6 करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डिस्कस करेंगे और इतना मेजर पोर्शन में हमारा कवर हो जाएगा। ये हमारा असाइनमेंट में कवर है, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम यूनिट नंबर 5 पे आएंगे, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ प्रोटेक्शन।